नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट के बारे में, एक्स्ट्रानेट के बारे में। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट आर द थ्री इंटरकनेक्टेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या है? तीन इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अलग है, बट डिस्टिंक्ट है, कंसेप्ट है, जिनके बारे में, जो नेटवर्किंग के कंसेप्ट है हमारे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू देखेंगे इसका। पहले इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट यूज स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट क्या है? अभी जो आप चला रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये आप इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हो ना। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया का नेटवर्क है, जो क्या इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को, दैट यूज स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि जो स्टैंडर्डाइज है, मतलब पूरी दुनिया में जो यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स, नियम है कम्युनिकेशन के लिए, उनका यूज करके डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, एक दूसरे के साथ बांटता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या इंटरनेट है। इट इज अ पब्लिक नेटवर्क दैट स्पेन्स द ग्लोब। तो ये एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि हमारा पूरे ग्लोब में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरे भी दुनिया में कहीं पर भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। allowing users to access resources, services and information from vertical and anywhere within internet connection। तो अगर हमें कोई भी सर्विसेज चाहिए या रिसोर्स चाहिए, मान लीजिए आपको कोई नोट्स डाउनलोड करने हैं इंटरनेट से, कोई पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप गूगल पे टाइप करोगे, जस्ट आपको रिसोर्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई सर्विस लेनी है, मान लीजिए आपको कोई घर में कोई कंपोनेंट खराब हो गया, कोई टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो आप डायरेक्ट क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाकर, उस वेबसाइट के सर्विस सेक्शन पर जाकर कॉल करेंगे, आपको सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप कोई भी, वर्चुअली ले सकते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के, कंप्यूटर के थ्रू, कहीं पर भी बैठकर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए लेकिन आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट है। इसकी कुछ अब बात करते हैं आगे। द इंटरनेट enables वेरियस एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग वेब ब्राउजिंग। अब इंटरनेट क्या है? बहुत सारी जो हमारी एप्लीकेशंस और सर्विसेज है उसको एनेबल कर देता है। अब वो कौन कौन सी है? वेब ब्राउजिंग वही है कि हम कोई भी कुछ भी सर्च कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर, सॉरी गूगल पर, या फिर कोई सर्च इंजन पर। ठीक है, ईमेल, ईमेल करते हैं हम, सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं हमारी। ठीक है, ई कॉमर्स, कोई सामान खरीदते हैं, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, तो ये सब क्या इंटरनेट के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा ही एप्लीकेशंस का यूज कर पा रहे हैं हम। ठीक है, इट ऑपरेट्स on a decentralized architecture with multiple interconnected networks, routers, servers managed by various organizations and internet service providers। तो ये जो ऑपरेशन होता है सारा का सारा इंटरनेट का, ये डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर पर होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे मल्टीपल, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, जिनको मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, संगठनों के द्वारा, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तुम्हारा डेटा वगैरह वो भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट पे जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो सब कुछ स्टोर किया जाता है, सबको एक आर्किटेक्चर पे, हमारा डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, वहां से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो अब ये हो गया हमारी इंटरनेट की बात। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेट क्या होता है हमारा। तीनों के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे हम लास्ट में, क्या डिफरेंस है। वैसे आपको जब पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर आपको लास्ट में मैं क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा इसका। An internet is a private network that uses internet technologies and protocols to facilitate communication, collaboration and information sharing within an organization। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो इंटरनेट क्या, एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट क्या था? ग्लोबल नेटवर्क था, जो कहीं पर भी कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, प्रोटोकॉल्स का, नियमों का यूज करता है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल करने के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक संगठन में इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया जा रहा है उस संगठन के कार्य को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है,
It is accessible only to authorized users within the organization and is typically used for internal purposes such as document management, employee directories, corporate communications, collaboration tools. तो ये सिर्फ एक्सेसिबल है, सिर्फ इसका यूज ऑथराइज्ड पर्सन कर सकते हैं जिसके पास ऑथराइजेशन है इसको यूज करने का। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो इसका यूज करते हैं इंटरनल पर्पजेज के लिए, डॉक्यूमेंट जैसे मैनेज करने हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टरीज मैनेज करनी है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करना है, कंपनीज का कम्युनिकेशन करना है, या फिर कोलेबोरेशन टूल्स हैं, किसी के साथ कोलेबोरेट करना है किसी कंपनी के साथ उस टूल्स के लिए। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस है, या और भी कोई कंपनी है, तो वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक संगठन होगी, तो वो यूज कर रही है इंटरनेट का सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज के द्वारा उसका यूज किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रानेट। ठीक है। इंट्रानेट often include features such as user authentication। अब इंटरनेट है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड लगा होगा भाई, वो यूजर तभी एक्सेस कर सकता है जब उसके पास ऑथेंटिकेशन हो उसको यूज करने का। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सीएमएस एंड एंटरप्राइज सर्च कैपेबिलिटीज। तो ये सब क्या है हमारे इंटरनेट में इंक्लूड होते हैं, ये सारे फीचर, ये सभी विशेषताएं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज की जाती है। Intranet helps streamline internal communication, improve employee productivity and centralize organization information and resources। तो जो हमारा इंटरनेट होता है वो क्या करता है, मदद करता है इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज है वो इंटरनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं उस इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। जिससे कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी काम करने की कुशलता, कार्यता बढ़ेगी, और एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन को हमें शेयर करना है, रिसोर्सेज को डाउनलोड करना है, कुछ करना है, आपस में बांटना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेटअप रहेगा, जिससे कि हम जो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज की वो बढ़ेगी और उसको यूज कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉइज। ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। तो इंटरनेट क्या था हमारा, ग्लोबली यूज हो सकता था। इंट्रानेट क्या था हमारा, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता था। अब एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं। एक्स्ट्रानेट होता है क्या हमारा, an extranet is a controlled extension of organization intranet that provides limited access to external users such as customers, partners, suppliers, vendors। तो एक्स्ट्रानेट जो है वो इंटरनेट का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन तो यूज करेगी ही इंटरनेट का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ और लोग भी यूज करेंगे, जैसे कस्टमर्स यूज कर सकते हैं, पार्टनर यूज कर सकते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर है, सप्लायर है जो उसको सप्लाई करते हैं, फिर वेंडर्स हैं, वो भी उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको एडवांस वर्जन को हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रानेट बोल देते हैं। ठीक है। It allows authorized external users to securely access specific resources, services, information hosted on the organization network, typically over the internet। तो ये क्या करता है, कुछ जो इसके कस्टमर्स होते हैं, फिर कुछ वेंडर्स होते हैं, इसके कुछ सप्लायर्स होते हैं, उसको भी ऑथराइज्ड बना देता है, उसको भी ऑथेंटिकेट कर देता है कि वो भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर। और जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन देना चाहती है सप्लायर्स को, जो सिर्फ देना चाहती है, नहीं कि सभी इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकते हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। Extranet facilitate collaboration, communication, and data sharing between the organization and its external stakeholders while maintaining security and privacy controls। तो वही बात बोली गई है, जो एक्स्ट्रानेट्स है वो कोलैबोरेट करता है, फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन को, कम्युनिकेशन को, डेटा शेयरिंग को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अगर कोई कंपनी उसके स्टेक होल्डर्स है उसके साथ भी अगर कोई कहते हैं कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग, लेकिन उसमें क्या सिक्योरिटी मेंटेन होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। कोई भी अगर मैंने किसी को ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरी ले सकता है कंपनी की। ठीक है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं उसके लिए ऑथराइज्ड होता है वो, प्राइवेसी कंट्रोल्स करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रानेट है। अब अगर हम एग्जांपल से समझे एक्स्ट्रानेट को, यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्रानेट एप्लीकेशन इंक्लूड कस्टमर पोर्टल्स। अगर एक्स्ट्रानेट के एग्जांपल की बात करें तो कस्टमर के जो पोर्टल्स होते हैं, सप्लायर के जो पोर्टल्स होते हैं, पार्टनर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स होते हैं। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वहां पर क्या है पोर्टल्स बने होते हैं अलग अलग डिफरेंट लोगों के लिए, तो वो क्या एक्स्ट्रानेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ, फिगर बना हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है, यहाँ पर देखिए सबसे बीच में इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब द ऑर्गेनाइजेशन। एन इंट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ एक संगठन के अंदर जो कनेक्शंस बनाए जाते हैं उसको इंटरनेट बोला जाता है। एक्सट्रानेट की बात करें तो सप्लायर, कस्टमर, एटसेट्रा। एन एक्सट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शन बियॉन्ड और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक आउटसाइड के जो ऑर्गेनाइजेशन उसके आउटसाइड पे जो कनेक्शंस बनाया जाता है सप्लायर्स के, कस्टमर के साथ या फिर एटसेट्रा और भी लोगों के साथ, उसको बोला जाता है एक्सट्रानेट। और सबसे ऊपर आ जाता है हमारा इंटरनेट द वर्ल्ड। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में
इंटरनेट का यूज किया जाता था। इंटरनेट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन होता है ओवर द वर्ल्ड, पूरे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, तो उसको इंटरनेट बोला जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस भी यहाँ पर हो गया इस चित्र से, ठीक है। और ये हमने इस तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ समरी देख लेते हैं एक बार। इन समरी, द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क एक्सेसिबल टू पब्लिक। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया में होता है, सारी पब्लिक उसको यूज कर सकती है। वाइल इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट आर प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन अगर इंटरनेट और एक्सट्रानेट की बात करें तो दोनों की दोनों क्या, प्राइवेट नेटवर्क है, यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इंटरनेट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। एंड एक्सटेंडिंग कोलैबोरेशन फॉर एक्सटर्नल पार्टनर्स एक्सट्रानेट। अगर उसको एक्सटेंड कर दे पार्टनर्स वगैरह के लिए, कस्टमर वगैरह के लिए, तो उसको एक्सट्रानेट बोल देंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ईच सर्व्स स्पेसिफिक पर्पसेस, ऑफन डिस्टिंक्ट फीचर्स टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेकहोल्डर्स। तो सभी की सभी जो इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्सट्रानेट है, इंटरनेट है, सभी का सभी अपना अपना पर्पस, अपना अपना उद्देश्य है, अपनी अपनी फीचर्स विशेषताएं हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है, कुछ स्टेक होल्डर्स के लिए यूज होता है, कुछ पूरी दुनिया के लिए, कुछ पूरी पब्लिक के लिए यूज होता है। तो ये हमारा इंटरनेट एक्सट्रानेट के बारे में जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी। डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।